Good morning, students. Today we have to study about reaction between acid with metals and bases with metals. आज हम reactions के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से acids metals के साथ में react करते हैं और bases metals के साथ में किस तरह से react करते हैं. तो इससे पहले हमारे को एक reactivity series के बारे में पता होना चाहिए. What is reactivity series? Reactivity series is the arrangement of metals on ascending order of their reactivity. यहाँ पर metals को हमने ascending order of reactivity में arrange कर रखा है कि जो highly reactive है उन metals को सबसे ऊपर लिखा हुआ है और जो less reactive है उन metals को सबसे नीचे लिखा हुआ है. तो ये जो metals है ये cold और dilute acid के साथ में भी react कर सकते हैं और जो मेटल्स बीच में लिखे हुए हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ये कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ में या हॉट डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं. और जो मेटल्स नीचे लिखे हुए हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स. दे यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट सम लाइक कॉपर एंड सिल्वर दे रिएक्ट विद हॉट नाइट्रिक एसिड. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है ये आपको पता चल गया होगा. अब मैं आपको रिएक्शंस के बारे में बताता हूं कि जब एसिड जो है ये मेटल्स के साथ में रिएक्ट करेगा तो किस तरह से रिएक्ट करेगा. जब मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई. तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड. इसका एग्जांपल जिंक जो मॉडरेटली रिएक्टिव में आता है तो ये हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर सकता है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. मैग्नीशियम ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर सकता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है. अगर हम देखें कि मेटल्स बेस से किस तरह से रिएक्ट करते हैं, जनरली मेटल्स बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करते पर कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो बेसेस के साथ में रिएक्ट करते हैं जैसे जिंक और एल्यूमिनियम. व्हेन जिंक रिएक्ट विद बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड दे फॉर्म्स सॉल्ट जैसे सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. एल्यूमिनियम जब बेस NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. अब ये कैसे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि पेज नंबर 19 पर है. इसमें जो सोप के बबल्स हैं अगर उनके पास में एक इंसेंस स्टिक जलती हुई अगरबत्ती लेके जाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ में बर्स्ट होंगे. ये जो पॉप साउंड के साथ में बर्स्ट होंगे ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ये गैस हाइड्रोजन गैस है. ठीक है. अब इसी तरह से एसिड और बेसेस मेटल ऑक्साइड्स से किस तरह से रिएक्ट करते हैं. जब एसिड मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएंगे. इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन गैस दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. लाइक जिंक ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड है ये एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो जिंक क्लोराइड बना रहा है और वाटर बना रहा है. इसी तरह से मैग्नीशियम ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है और वाटर बना रहा है. Similarly, as in previous case, all metals do not react with bases. सारे के सारे metals base के साथ में react नहीं करते हैं. सिर्फ कुछ metals base के साथ में react करते हैं. उसी तरह से कुछ metal oxides भी base के साथ में react करते हैं. तो जो metal oxides base के साथ में react कर रहे हैं और salt बना रहे हैं तो यहाँ पर उन metal oxides का nature acidic है और यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक है.
तो ये मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ में भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्ट करते हैं, तो इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक oxides are the metal oxides that react with both acid and bases, कि जो एसिड्स के साथ में भी रिएक्ट कर ले और बेस के साथ में भी रिएक्ट कर ले, तो उन मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तीसरा है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ये मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से किस तरह से रिएक्ट करते हैं? तो एसिड्स जो मेटल कार्बोनेट से, जैसे सोडियम कार्बोनेट है HCl, ये रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दिस वे NaCl, H2O and CO2 is formed. Similarly, HCl when react with NaHCO3 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो NaCl, H2O और CO2 बनेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस बनी ये कार्बन डाइऑक्साइड है? इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें लाइम वाटर मिला दिया, ऐड कर दिया, और इस लाइम वाटर में हम एक ट्यूब, बेंड ट्यूब रखेंगे। यहां से हम मुंह से हवा ब्लो करेंगे, एयर जो सांस छोड़ रहे हैं वो सांस इसमें से पास करेंगे। तो इसमें से जब बबल्स यहां से निकलेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पहले लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट था, ये ट्रांसपेरेंट जो है मिल्की हो गया। मिल्की क्यों हुआ? इसके लिए हम इधर एक रिएक्शन देख रहे हैं कि लाइम वाटर जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा और कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना। ठीक है, अब मिल्की होने के बाद में भी अगर हम ये सांस जो एयर एक्सेल कर रहे हैं उसको और पास करते रहेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर क्यों हो जाएगा? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में है और हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये बनेगा। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब इसका लास्ट टॉपिक जो आज के लिए वो देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस। मेटल ऑक्साइड्स जो बेसिक नेचर के होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक नेचर के हैं ये बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, इट विल रिएक्ट विद बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉल्ट हो गया और वाटर हो गया। So this is about today's video, how acids and bases react with metal, reaction between acid and bases with metal oxides, reaction of acid with metal carbonate and bicarbonate, and reaction with non-metals with bases. Thanks.